तुर्की पाकिस्तान से समझौता करने के बाद सऊदी अरब को मिली ईरान से बड़ी धमकी। बोले इस कागजी एग्रीमेंट से जान नहीं बचेगी। ईरान ने सरेआम उड़ाया मजाक। जी हाँ दोस्तों, ईरानी राजनेताओं ने सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के बीच हाल ही में घोषित ट्राइलेटरल डिफेंस एग्रीमेंट की सार्वजनिक रूप से आलोचना कर दी है और अपने फर्स्ट रिएक्शन को स्पष्ट रूप से सामने रख दिया है। ईरान ने समझौते को अप्रभावी करार देते हुए सऊदी अरब को अपनी क्षेत्रीय सुरक्षा रणनीति पर पुनर्विचार करने की सलाह दी है। साथ ही कहा है कि सबसे अधिक जरूरत पड़ने पर यह देश उसे सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकते हैं। और यह साबित भी हो गया था ईरान जंग के अंदर, जब पाकिस्तान ने दोस्तों सऊदी अरब की मदद करने से मना कर दिया और मध्यस्थता का ही काम किया। और यहां पर पाकिस्तान जब फेल हो गया तो सऊदी अरब अब तुर्की के घुटने टेकने के लिए एक आ गया है और यहां पर ईरान के खिलाफ वो अपनी सेफ्टी के लिए इनसे मदद मांग रहा है। दोस्तों, जब आप दुश्मनों से पंगे लेते हैं, किसी के साथ कोई बड़ी ताकत से पंगा लेते हैं, तो दोस्तों आपके भी एक बाजुओं में जान होनी चाहिए। ये सऊदी की बाजुओं में जान नहीं है। सऊदी अपनी बाजुएं बनाकर बैठा है तुर्की को, पाकिस्तान को, जो दोस्तों अपना रोटी सेकने के लिए सऊदी को यार बनाते हैं। सऊदी के पास पैसों की कमी नहीं है। पैसों के लिए ही ईरान और तुर्की यहां पर एग्रीमेंट करने के लिए आए हैं। ईरान की संसद के ऑफिशियल यहां पर सऊदी अरब को यही बोल रहे हैं। ईरान संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति आयोग के सदस्य इब्राहिम रजाई ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मक्का में हस्ताक्षरित यह समझौता केवल एक कागजी करार है, इससे अधिक कुछ नहीं, जो जरूरत पड़ने पर काम नहीं आएगा। क्योंकि ईरान दोस्तों अपने दम पर लड़ने जानता है और यहां पर सऊदी अपने दम पर लड़ना नहीं जानता। वो बंदे बुलाता है, पाकिस्तान और तुर्की को बुला रहा है बंदे के तौर पर कि आओ मेरी रक्षा करो। दोस्तों वो पैसे लेकर आते हैं, पैसे मिलेंगे तो वो काम करेंगे, पैसे नहीं मिलेंगे तो वो बंदे कोई काम नहीं करेंगे। तो ईरान यहां पर कह रहा है कि अपने बाजुओं में जान होनी चाहिए। इब्राहिम रजाई ने कहा कि सऊदी अरब को समझना चाहिए कि तुर्की और पाकिस्तान के साथ कागजी समझौता उन्हें सुरक्षा प्रदान नहीं करेगा। ठीक उसी तरह जैसे अमेरिकियों पर वर्षों की एक तरफा निर्भरता से उन्हें सुरक्षा नहीं मिली थी। उन्होंने सऊदी अरब को अपनी नीतियां सुधारने की सलाह दी ताकि उन्हें सुरक्षा के लिए दूसरों के आगे गिड़गिड़ाना ना पड़े। क्योंकि सऊदी अमेरिका के आगे गिड़गिड़ाया था, अमेरिका के आगे अपनी सुरक्षा के लिए घुटने टेके थे। तो दोस्तों उसके बाद ईरान पर हमला हुआ और ईरान की सांसें भी अटकी पड़ी हैं। और यहां पर क्या से क्या हो सकता था, लेकिन सऊदी अरब अमेरिका के एक इशारों पर चलकर दोस्तों सारे मिडिल ईस्ट के अंदर दोस्तों मोटी कमाई अमेरिका को तो दे ही रहा है, साथ में अपनी फजीहत भी करवा रहा है। ईरान के नेता कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर बनो, समर्थ बनो, किसी दूसरे देश पर डिपेंडेंट ना रहो। और तुमने दोस्तों वहां अमेरिका के एक डिपेंडेंसी को छोड़कर अब पाकिस्तान और तुर्की की संगल अपने गले में डाल लिए हैं। और इसी के साथ दम है तो अपने संगलों को अपने हाथ से तोड़ो और इसी के साथ अपनी सुरक्षा का जिम्मा अपनी सेना के हाथ में लो। लेकिन दोस्तों सऊदी अरब करे क्या? सऊदी अरब अय्याशी करे या फिर अपनी सुरक्षा के लिए दुनिया के देशों से दुश्मनी मोल ले? क्योंकि दोस्तों सऊदी अरब पास पैसा ही बहुत है। यही कारण है कि पैसा आ जाता है तो दोस्तों वो अय्याशियां ज्यादा करता है और यहाँ पर सुरक्षा को लेकर, ताकत को लेकर वो दुनिया के दूसरे देशों को जिम्मेवारी सौंप देते हैं कि भैया तुम ही लो, ये पकड़ो 10 बिलियन, ये पकड़ो 20 बिलियन और इसी के साथ सुरक्षा तुम करो और हम अय्याशियां करेंगे। सऊदी अरब दोस्तों अय्याशियों का देश बन चुका है। ईरान के एक संकेत से यही एक संकेत मिल रहा है। लेकिन ईरान ने दोस्तों सऊदी अरब की अय्याशियों से सबसे ज्यादा कीमत चुकाई है। यही कारण है कि सऊदी अरब के ऑफिशियलों के खिलाफ उनकी एक ये स्टेटमेंट आई है। यही दोस्तों आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही।